أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, हाँ वो जिन में से हो या इंसान में से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितने प्यारे नाज़रीन देख रहे हैं, मैं हूं मिशी खान और आप देख रहे हैं K2 की खुसूसी लाइव नशरियात रमज़ान शादमान। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। किरत पेश की जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने बहुत खूबसूरती से जो हमारा शो शुरू हुआ, और इनके लिए जो है वो कलार बासमती राइस की तरफ से इनके लिए गिफ्ट हैम्पर है। और आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज के शो में आप पावर पैक्ड शो हमेशा की तरह होता है। आप लोगों की जो कॉल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उसके लिए 0518094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आज का सवाल कोई नहीं है, आप लोग बताएं कि आप लोगों को जो हमारी नशरियात है रमज़ान शादमान वो कैसी लग रही है। बाकी शो की बाकी डिटेल्स जो हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, कुकिंग में क्या बन रहा है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। लेकिन आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं जिनको तेज़ी में कहीं जाना है, उनके पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सो वक्त की कमी के बायस मैं उनसे तारुफ़ कराती चलूँ। और आपका भी कोई सवाल है तो आप 809452 पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप इन्हें मुख्तलिफ जो TV के शोज़ हैं उनमें भी देखते रहते हैं और बड़ी गरजदार सी आवाज़ है इनकी, तो आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे रमज़ान के हवाले से। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से फैसल जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उर्सा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से। और मुझे वो टाइम याद है जब आप आई थिंक नया कुछ 5 ये कितने कोई 10 इयर्स हो गए हैं या 8 इयर्स जो हमने एक सफ़र इकट्ठे किया था। यस यस यस। जब हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो ये और मैं बैठे खूब हमने एडवर्टाइजिंग की और पता नहीं किस किस की बातें की। जी जी, मैं उस वक्त एडवर्टाइजिंग में था। हाँ और PTI भी साथ चल रही थी, लेकिन जॉब करता था। और जॉब के सिलसिले में आपसे काफ़ी बात हुई थी। जी बिल्कुल। उस वक्त हमारी कैंपेन्स चल रही थी। कैंपेन्स चल रही थी और कोई 3-4 घंटे की डिले थी, तो हम बातें कर कर के थक ही गए थे। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। 10 साल हो गए मेरा ख्याल। 10 साल हो गए। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और उससे आप सुनाइए। अच्छा, ये आपने अभी बताया कि आप 4 दिन बाद प्रोग्राम करती हैं? जी मैं 3 डेज करती हूँ, 3 days थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा अच्छा अच्छा। यूजुअली तो रमज़ान जो ट्रांसमिशन है वो तो रोज़ होती है। नहीं, उसके बाद होस्ट चेंज हो जाते हैं। लाइक कल का जो संडे का शो होता है वो हमारे 2 और होस्ट करते हैं। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अरबाज खान है वो करते हैं। संडे का बल्कि हमारे बड़े प्यारे होस्ट हैं आरिफ काजी साहब और रिदा, वो करते हैं। सो इट्स ऑल 7 days। अच्छा 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 अच्छा। तो मुख्तलिफ। अच्छा है।
लेकिन ये है कि मैं पहली बार खैबर के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑन एयर हूँ इस तरह स्टूडियो में। Wonderful. और जब मैं आया यहाँ, पहले आया हूँ मैं, हाँ। लेकिन ऑन एयर मैं किसी मीटिंग के लिए शायद आया था, लेकिन आज मुझे इन्होंने अपने स्टूडियोज वगैरह दिखाए। ये तो बहुत ही कमाल जगह है, मतलब ऐसा स्टूडियो और ऐसी पूरा ओवरऑल मैंने देखा नहीं आज तक। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छे एनवायरनमेंट में, और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो यहाँ से, ये एक मीडिया सिटी है, खैबर मीडिया सिटी है है ना, मीडिया सिटी। और आप जब अंदर घूमते हैं हमारे चैनल में तो कहाँ से कहाँ हमारी ना वो जगह निकलती आती हैं। बच्चे आए यहाँ छुपन छुपाई खेल सकते हैं। क्वाइट अ गुड आइडिया। वैसे छुपन छुपाई हमारी जो टीम है वो नोट कर ले, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह यहाँ छुपन छुपाई खेलेंगे। तो कैसे हैं आप? अच्छा ये मुझे बताएं, देखें पॉलिटिकल सवाल तो आपसे बहुत लोग पूछते हैं, हर जगह पे ये हो रहा होता है। जी। मैं चाहूँगी आज जो है लेट्स कीप इट वेरी लाइट एंड रमज़ान के हवाले से। शुक्र है ना, शुक्र है ना, वो भी हमें शुक्र भी करें। ब्रेक मिलता है। हाँ। तो ये मुझे बताएं, रमज़ान में आपके घर में आपका ताल्लुक कराची से है? नहीं, अच्छा इधर वो तो से? कराची में वैसे जा रहा था। हाँ जा रहे थे। अच्छा आपका ताल्लुक इधर से ही है? जहाज जाता है तो वापस भी आता है। बिल्कुल आता है, वो हुमायूं सईद का डायलॉग है ये। वैसे मैं एक ड्रामा देख रहा था हुमायूं का और आपका, हाँ बहुत ही पुराना, जहर नाम था जहर क्या? था। ओह यस, टेलीफिल्म थी। दैट वाज Telefilm, yeah. 96 97। 96 इट वाज बिफोर अरूसा, नो आफ्टर रूसा। आफ्टर अरूसा। अरूसा तो आई टेल यू, मेरी अम्मी की कल बरसी थी, कल अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। पिछले रमज़ान 15 रमज़ान को वो फौत हुई थी, तो कल 15 रमज़ान था। इन्ना अल्लाह इन्ना। तो कल मैं याद कर रहा था, तो मेरी वालिदा जो थी ना, उन्होंने किया क्या कि जो पीटीवी के जो पुराने ड्रामे थे तो वो हमें देखने की आदत डाली थी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सही। ठीक है ना, अंधेरा उजाला बताता था कि ये काम गलत है, ये ठीक है, अंजाम इसका, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। और हर ड्रामा ही एक होता था। तो अरूसा वाज वन ऑफ हर फेवरेट्स, अरे थैंक टॉप फेवरेट। ओह आई एम सो ऑनर्ड। और उसमें खैर आपका बहुत ही ज़ाहिर है अरूसा का कमाल है उसमें, थैंक यू और सो यही मच। ड्रामे का नाम भी था। और जिन्होंने अरूसा, ये कैमरा, अरूसा जिन्होंने नहीं देखा वो अभी जाएं यूट्यूब के ऊपर और वो ड्रामा देखें। शकील साहब हैं, शकील साहब वाज माय फादर। हाँ, ही वाज योर फादर, फैंटास्टिक। और आई थिंक वो भी हैं इसमें, रज़ाला कैफी, ओह यस, वो मेरी वालदा बनी थी। अच्छा। तो वैसे उनसे मुलाकात मेरी होती रहती है। What a कैफी fine साहब, person. उनके जो बच्चे हैं अली कैफी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ड्रामा आप ज़रूर देखें अरूसा, और उस दौर के सारे ड्रामे देखें। या थैंक यू सो मच। वैसे अरूसा ने आपकी लाइफ तो बदल दी होगी। मुझे नहीं पता था कि वो एक ड्रामा जो है वो अभी तक इतना भारी पड़ेगा, तो बाकी काम मैं शायद कुछ और करती तो ज्यादा बेहतर था। इट वाज क्वाइट। अभी भी हम आपको अरूसा ही कहते हैं, क्योंकि मिशी खान अभी भी नहीं कहते। अरूसा के तो आपको कैसा लगता है जब हम आपको अरूसा कहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। और मुझे क्योंकि वो ब्रांड बन गया ना। ब्रांड बन गया। अच्छा उल्टा हो रहा है, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बेस्ट बात है। ये भी होता है। ये बताएं कि ये अरूसा के 13 एपिसोड्स का था ना? 14 एपिसोड। और इसको किसने, कौन था डायरेक्टर? कासिम जलाली। अच्छा, जो कि यूजुअली वो जो आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान वाले। और आपको बहुत पता है पीटीवी के बारे में। अभी आप हमारा स्टूडियो कंपेयर भी कर रहे थे कि हमारा ज्यादा अच्छा है ना? मैंने कहा पीटीवी का, इससे बड़ा पीटीवी का, लेकिन पीटीवी किसी काम का नहीं है, मैं ये कह रहा था। हाँ तो वो काम का हो जाएगा। आई होप कि वो अभी कह रहे हैं एचडी हो जाएगा, अल्लाह करे। और अगर एचडी होता है तो फिर स्टूडियो भी काम करेगा, क्योंकि पीटीवी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। लेकिन उन रिसोर्सेज को जिस तरह से पिछली हुकूमतों ने भी, जो भी था, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को अच्छे प्रोग्राम्स देने चाहिए। हाय वैसे एचडी हो जाएगा नाज़रीन, तो हमारा रूसा कभी रिपीट में चले गया तो शक्लें कितनी प्यारी प्यारी आने। वैसे एक बात बताऊं, जो अरूसा जिस फॉर्मेट पे बना, ये उस दौर के जितने भी, वो फॉर्मेट एचडी नहीं था। एचडी नहीं था, यस। तो अभी भी यूट्यूब पे आप देखें तो बहरहाल क्वालिटी उसकी बेहतर ही है, तो इसलिए आप यूट्यूब पे जाके अरूसा देखें। अरूसा में ये बताइए मुझे, अरूसा से पहले आपने ये एक ड्रामा किया हुआ था, एक ड्रामा किया हुआ था अरूसा से पहले? अरूसा वाज योर फर्स्ट प्ले? जी। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर मैंने काफी कुछ जहर किया, फिर वो एक और प्राइवेट जहर तो टेली प्ले था। टेली वो उससे फिर ही गॉट अ मूवी समीना पीरजादा की, ये आपका हुमायूं सईद, इंतहा। इंतहा। इंतहा सब पता है, देख ले इनको शो बिजनेस के बारे में सब न्यूज़। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा है ट्रिब्यून अखबार में इसी के ऊपर, ये अर्तुरुल ड्रामा जो आया जी, तो मैंने पीटीवी के ड्रामों का जिक्र किया
मैं वाकई में इंसाइक्लोपीडिया हूँ ड्रामों में। नहीं, मैं नोट कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ। मेरे घर में सारी डीवीडीज पड़ी हुई हैं, अरूसा और सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, अर्तुगरुल क्या क्या कह रहे थे? अर्तुगरुल हाँ, जो प्रोडक्शन है महमद बुज़्ज़ाक की, यस, जिस मयार की प्रोडक्शन है, तो हमें इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक तो रजब तैयब अर्दोगान जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये इमरान खान साहब को फ्री में दिया ड्रामा पाकिस्तान के लिए हाँ, कि आप चलाएं, ठीक है। ठीक। अब उससे पीटीवी को व्यूअरशिप मिल गई है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे पास टाइम है कि हम वो लेगेसी अपनी वापस लेके आए जो हमारे यहाँ ड्रामे बनते थे। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है। अब वो जो अभी आपने जिक्र किया ना कासिम जलाली साहब का, ये इस किस्म के ड्रामे कासिम जलाली साहब ने बनाए हैं, लेकिन वो बार बार रिपीट भी हुए हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं प्रोडक्शन, तो हमें उस हिसाब से प्रोडक्शन, पाकिस्तान तो इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन हम पार्टनरशिप में वी आर गोइंग टू डू समथिंग विद टर्की, जो जेवी है, ताकि और मुल्कों के साथ भी उनका प्रोडक्शन क्वालिटी और लेवल जो है वो बहुत मतलब आगे की कहानी है। मतलब व्हेन यू सी अर्तुगरुल गाजी, तो आपको लगता है कि मतलब आप एक्चुअली उसी टाइम में चले जाते हैं। ये नहीं आप सोचते कि ये शूटिंग हो रही थी या ये यहाँ से पता नहीं निकल के गया होगा। हमारे तो एक घोड़ा होता था, बाकी घोड़े जो है वो एक और इंग्लिश फिल्म के होते थे। लेकिन उस वक्त के लिहाज से अगर आप आखिरी चट्टान देखें या बैक ज़हीरुद्दीन बाबर, जी ज़हीरुद्दीन बाबर, बस ठीक। और बाद अब बामुलायजा होशियार एक फनी था, लेकिन बहरहाल उस वक्त के लिहाज से तो अच्छे थे। लेकिन पाकिस्तान टीवी के जो पाकिस्तान टेलीविजन के जो पुराने ड्रामे हैं, उनमें जो स्टोरी है वो इतनी पावरफुल होती थी और इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता था, और एक्टिंग आप लोगों की इतनी अच्छी होती थी कि आप को सहारा नहीं लेना पड़ता था ये सारी चीज़ों का। एब्सोल्युटली। तो अच्छा, ये मुझे ना घुमा फिरा के इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं इनसे ये सवाल ना पूछूं कि महंगाई क्यों होगी। नहीं, आ जाए महंगाई पे। महंगाई पे एक ड्रामा बना था क्या, जर्द दोपहर के नाम से, जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर था, और उसमें शुजात हाशमी साहब ने और रूही बानो साहिबा थी जर्द दोपहर। हाँ, मेरा नहीं रूही बानो थी नहीं, मदिया गोहर तो थी। आई थिंक मदिया गोहर ही का था का वो जो थिएटर का, हाँ, जोका वाले। तो अगर आपने जर्द दोपहर नहीं देखा तो आप जर्द दोपहर भी देखें। और वो बड़ा अच्छा जंजालपुरा भी एक ड्रामा आया था, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द। बिल्कुल। तो ये ड्रामे देखिए, महंगाई की बात इन्होंने की है। मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में महंगाई तो है, और ये पहली हुकूमत है जिसने रियलाइज किया महंगाई है। पहले हुकूमतें कहते थे कोई महंगाई नहीं है जी। कोरोना ने काफ़ी रोल प्ले किया इसमें, और पिछली हुकूमतों ने भी काफ़ी रोल प्ले किया इसमें, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। हमारे आमदनी और खर्चे में तवाज़ुन ही कोई नहीं था। पाकिस्तान की आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा थे। ये हर घर की हालत है। महंगाई क्या है? चीज़ का दस्तरस से बाहर होना। अगर किसी घर की आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा है, महंगाई है, दस्तरस से चीज़ बाहर है, तो बुरे हालात हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने आते साथ ही खर्चों पे कंट्रोल किया, हुकूमती खर्चों पे। अब आके अगर हमें उनकी किस्तों के ऊपर इंटरेस्ट देना ना पड़े, तो आज पाकिस्तान के आमदनी और खर्चे बराबर हो गए हैं, बल्कि आमदनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसका असर, अब हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, सब कुछ हो गया, रेमिटेंसेस ऊपर चली गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर, लेकिन भाई आम आदमी पे इसका असर कब जाएगा? ये सवाल है। ये सवाल है ना, ये सवाल है। आप बताएं इसका। आप बताएं ना। तो मैं बताता हूँ। ये सवाल है, और इसका जवाब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई नीचे जाना शुरू हो जाएगी। और IMF की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई नीचे जाएगी। लेकिन फिर भी एक बात है, मैं ये नहीं कहता फिर लोग कहेंगे देखें क्या बात है। नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि कुछ भी कर लो, इंसान जो है वो नाशुक्र है। हाँ, तो है। इंडीड ह्यूमन काइंड इज थैंकलेस, वो है कुरान पाक में। देखिए, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? परसों तरसों की बात है, जिस तरह कोरोना ने जो दुनिया पूरी में तबाही की है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे खास करम किया है। आज पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में है, सस्ते तरीन मुल्कों में। अच्छा, ये तो बताया ना। लेकिन फिर भी महंगाई है, ये मानते हैं। महंगाई है, 300 रुपए दर्जन। ये बार इसलिए कह रहे, लोगों ने कहना है देखो जी, इसको आइंदा प्रोग्राम में नहीं बुलाना। नहीं। अच्छा, ये मुझे बताया ना, देखें पिछली हुकूमतों ने जो भी कुछ किया उनका तो एहतसाब होगा। कोरोना क्या एहतसाब होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से भी महंगाई हुई है। बस ये एहतियात करें, ये मास्क लगाएं। इंडिया में देखिए बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है इंडिया। अच्छा, ये जो हम ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं,
बड़े ज़ाहिर है एक जेस्चर भी है, हमने उनको ऑफर किया है। ऑफर किया। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि खुदा ना करे हमें भी ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ना अपने घर में खुदा ना करे आग लगी हो तो दूसरे के घर में जाके जी, बाल्टी डालेंगे नहीं, तो बिल्कुल, अपना जल बिल्कुल, जाएगा। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ओके, पहले तो अपना देखना है, ये ना हो कि फिर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ये ये लोग। ओके हाँ। ओके बाकी गवर्नमेंट लेवल पे तो किया उन्होंने, मेरे ख्याल है वजारत खारजा ने खुले दिल का मुजाहरा। ये भी देखे सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान आते थे ना, कराची के क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा होता था तो क्राउड ना एक एक शॉट पे सचिन तेंदुलकर की तालियां बजाता था। सही। तो हम जब वहाँ खेलने गए पाकिस्तानी टीम, तो पाकिस्तान जब अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा तो उन्होंने आग लगा दी स्टेडियम में। सोचे इसी तरह पिछले दिनों मीडिया उनका क्या कह रहा था पाकिस्तान के बारे में कि वो जो ज़ियारात के लिए गए थे उनकी वजह से, मुसलमानों की वजह से कोरोना खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना आ गया है। जी, जी। इनके लोग खुद कह रहे हैं कि हमने गलत किया था। बिल्कुल मीडिया बिल्कुल, हाँ मैं देख रही हूँ यूट्यूब तो और पाकिस्तान हमेशा से बड़ापन दिखाता है, पाकिस्तान हमेशा से पहल करता है बिल्कुल और ये मैसेज हमें कैरी करना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमारे जो माजरत के साथ जितनी टेंशन हमारे न्यूज़ चैनल 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रखते हैं ना, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको उजागर करना ज़रूरी है। 70% आबादी अरूसा हमारी 35 साल से उम्र से कम है। हम क्या दे रहे हैं इनको, मैसेज क्या दे रहे हैं? हर वक्त नेगेटिव बातें हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ। पॉलिटिक्स में तो है लड़ाइयाँ, वो तो रहेंगी, लेकिन जब हम हर रोज़ ये पीटते रहेंगे ना चीज़, हर रोज़ जी उसने ये कहा उसने, तो अब हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इट्स ऑलवेज टेकिंग यू बैक इन द पास्ट। यस, यही इंडिया का हाल है। हाँ। इंडिया में भी यही है, टॉक शोज इस तरह के। बस ये है कि थोड़ी सी हमें डिस्कशन को चेंज करना चाहिए। आप चेंज करने के लिए हमारा बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम होता है ऑन K2 पाकिस्तान लाउंज के नाम से। उसमें आप आए ना, उसमें आपको मुख्तलिफ पॉलिटिकल कौन शो होस्ट है, करता है? वो करती है परवीन गिलानी करती है, और मुख्तलिफ और होस्ट उसमें भी क्या हैं। फॉर्मेट क्या है उसका? फॉर्मेट ये कि अच्छी गपशप होती है, वो नहीं कि वो जो 4 बॉक्सेस होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं और उसके बाद झगड़ा होता है। मैं तो वो आपने वो प्रोग्राम देखे है, कसौटी बिल्कुल देखा है। और नीलाम घर? लो क्यों नहीं देख मैं नीलाम घर में 3 दफा एज गेस्ट जा चुकी हूँ। अच्छा। अल्लाह बख्शे उनके तो साथ। मुझे ये देख के ना, ये जो स्पॉन्सर्स हैं आपके, हाँ। कश्मीर बनास्पति है, कलार कलार बासमती, इस्लामाबाद टी और तो मीज़ान ये कुकिंग ऑयल भी है। ये बड़ा सेट जो है आपका, बड़ा अच्छा ही है। यहाँ पे आप क्या पकाते हैं? इधर मैं कुकिंग करूंगी अभी अच्छा, आपसे, क्योंकि वो आपने, मैंने तो कहा था कि आप हमारा अफ्तार अफ्तारी करके जाएं। देखिए अभी मेरे पास है टाइम, लेकिन अफ्तारी तक नहीं रुक सकता मैं। 5 आपने बज के 5:15 मुझे बजे जाना है, कहाँ है ये 5:15 बताएं मुझे, कहाँ जाना है आपने? मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जाना है। अब मैं क्या कहूँ आपको, इम्पोर्टेंट काम है ना। जी, important। हमारी आ रही है, मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या आ रही है? हमारे आ रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं संडे को, उन्होंने सिलसिला शुरू किया है ये लाइव कॉल्स का। अच्छा, जिस तरह अभी कॉल्स आप भी लेंगी ना प्रोग्राम में, तो वो लाइव कॉल्स लेते हैं, अवाम से बात करते हैं, पब्लिक कॉल करती है उनको, टीवी पे? टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह। नहीं मतलब वो अभी लाइव होंगे? थर्ड एपिसोड आ रही है इसकी। नहीं तो किस टीवी पे आएगी? सारे चैनल्स पे तो सब हमारे पे क्यों नहीं है? चला दें। हमारे पे भी आप स्विच ऑन करेंगी तो चलेगा ना। स्विच तो ऑन है। अच्छा है वो कह रहे हैं है आपके भी चैनल पे है। तो ये तीसरी एपिसोड आ रही है इसकी, इससे पहले 2 दफ़ा की। बराह रास्त कॉल्स लेंगे, अवाम के मसाइल सुनेंगे। मैं भी उन्हें एक मसला सुनाना चाहती हूँ। आप कॉल करें। अच्छा ये मैं आपको लोगों को बता दूं, लोग कहते हैं जी हमारी कॉल ही नहीं मिली। हाँ, खुश नसीबों की तो मिलती है इंशाल्लाह, कोशिश करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बाहर से हाँ। मुला रहे होते हैं नंबर, और एक टेलीफोन नंबर है, उस पर लाइनें मुख्तलिफ हैं, लेकिन कॉल मिलना आसान तो नहीं होती। एब्सोल्युटली। इसी तरह जब आप छोटे होते हुए रेडियो पर अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान कॉल मिलाने की कोशिश करते थे तो नहीं मिलती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से तो पूरा मुल्क बात करना चाह रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो कितने बजे शुरू होता है? कोशिश फिर भी करें। हाँ, कितने बजे शुरू होता है? मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। इस बार हम कर रहे हैं रमज़ान की वजह से मिड डे, हम कर रहे हैं 1:30 बजे। 1:30 बजे? 1:30 बजे शुरू कर रहे हैं, 3 बजे हम रैप अप कर देंगे, तो फिर आपका प्रोग्राम मुतासर नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इसका अभी आपने कहा कि 5:15 बजे मैं जा रहा हूँ, मैं सोची थी कि आप वो कॉल्स के लिए जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हम उसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं, तैयारी के लिए। क्योंकि करीब आ रहा है ना। उसके लिए तैयारी क्या, उसका हमने ये प्री हाइप थोड़ी करनी होती है, लोगों को बताना होता है कि ये टेलीफोन नंबर है, तो उसके प्रोमोज वगैरह। हमारी भी यही दुनिया है जी जो आपकी है, ये प्रोमोज बनने, ये चीज़ें, पैकेजेस, ये जो हैं, यही दुनिया हमारी भी।
इंटरेस्टिंग दुनिया है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तो सबकी ये हो गई है, हाँ जिसके पास मोबाइल फोन है ना, हाँ वो सब वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ है। ये बात सही कह रहे हैं। अब वो दुनिया जो है ना वो सिमट के आपके फ़ोन में आ गई है। अच्छा ये मुझे बताएं, आपको अफ्तारी में अगर खाने पीने में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे मैं आपको बताऊं, और ये सबके लिए एक वो भी है, सजेशन है, आपकी जो मर्जी आप करें, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, लेकिन मैं आपको अपना बताऊंगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ जाए तो आप भी करें। ये जो कैमरामैन खड़े हैं, आपसे भी कह रहा हूँ, और आप ख़ास तौर पे, मैं देख रहा हूँ आपका पेट थोड़ा निकल रहा है, तो मेरा भी निकल रहा है, तो मैंने पेट के लिए हमेशा यहाँ लोग तकिया रख लेते हैं आगे, या हमेशा हाथ ऐसे रख लेते हैं। देख रहे टेक्निक है बड़ी। अच्छा बताएं। अच्छा, जब उरूसा आता था तो हम पूरी फैमिली बैठ के देखते थे सारे। अब तो आ गया फोन, अपना अपना ले लेते हैं, अलग अलग। अच्छा क्या बताना था आपने पेट अंदर के लिए? पेट अंदर के मैं बताता हूँ। रमज़ान का महीना सबसे अच्छा है इसलिए कि इसमें खापे कम होते हैं, खाना, ये भी इसकी अच्छी बात है। एक तो इबादतें होती है, आप जेनरॉसिटी होती है, आप लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करने का जज्बा होता है, नेकियों को मल्टीप्लाई इस महीने में किया जाता है। वहाँ पे फिटनेस भी होती है, आपको टाइम मिलता है ना, हमारे जैसे लोगों को टाइम मिल जाता है। हाँ मैं दो बातें करूंगा रूसा। पहली बात आते हैं खाने पे, फिर मैं बात करूंगा पैटर्न ऑफ लाइफ पे। ओके ठीक है, दो चीजें। ठीक है। तो खाने में ये है कि ये महीना आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप अपनी बैड हीटिंग हैबिट्स खत्म कर दें। इधर उधर खा लिया, वो खा लिया, ये क्या मकरू खाने जो होते हैं, जो आप खाते हैं, वो आप खाते जो जी जी नहीं वो तो देसी खाते हैं, वो देसी खाते हैं वो बेचारे। अच्छा सॉरी, तो फैसल होल्ड दैट थॉट। ये दोनों, एक तो मकरू खाने एक से तो इसमें आते हैं खाना, और उसके बाद लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। ओह जरूर जरूर। 2 मिनट का नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। इस वक्त फैसल जावेद खान हमारे साथ मौजूद है, उनकी चटपटी बातें भी हैं, सो स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आप कॉल कर सकते हैं लाइव। रमज़ान शादमान हमारी खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान के हवाले से ओनली ऑन K2 पूरे 7 दिन। और आज मेरे ख़ास मेहमान जिनके साथ हम खूब चटपटी बातें कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी, वो हैं फैसल जावेद खान, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब आ जाते हैं आपकी दो बातें। मकरू खाने आपने बोले थे, मतलब मोटापे वाले, तेल वाले, ये जो क्या कहते हैं स्नैक्स, और ये जो स्नैक्स भी कहते हैं लोग, स्नैक्स खाते हैं लोग। स्नैक्स कई मुल्कों में खाया जाता है। फिर और लेकिन आपने ना स्नैक्स खाने, और स्नैक्स तो बिल्कुल आराम है, बिल्कुल भी नहीं खाना। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, आपने मेरा पूछा ना, मैं अपना, बाकी लोगों की अपनी मर्जी है। देखें फिर कहेंगे क्या नसीहतें करने बैठ गए। बताएं क्या खाते हैं आप? और मैं तो ये करता हूँ बॉस कि मैं लेता हूँ खजूर, और खजूर के फ़ौरन बाद मैं बस कुछ भी चीज़ खा लेता हूँ, जिस तरह यूजली ये टिक्का, चिकन टिक्का, दैट इज इट। प्रोटीन खाते हैं? यस, बस। तो कोई मतलब शरबत कोई वरबत नहीं पकोड़ा पीते? समोसा, ये हैवी ड्यूटी। हाय हाय हाय, पकोड़ा समोसा ना खाया तो फिर क्या मजा सहरी आया? भी छोटी, सहरी भी इसी तरह से सादा सी, बस। तो थोड़ा बहुत तो खाया करें ना। ना सही ना, कमजोर हो गए पहले से आप। थैंक यू। ये तो अच्छी बात, मैं यही तो कह रहा हूँ सबको, यही तो कहना है। हाँ खापे क्या, मैंने देखे अफ्तारी पे लोग जो हमलावर होते हैं ना, कोई चीज छोड़ते नहीं है, कोई चीज नहीं छोड़ते, दूसरे वक्त खा नहीं रहा यार, इधर दूसरे को भी शुरू कर देते हैं। ये बात है। और आप फ्रूट खाएं, आप प्रोटीन खाएं। फिश मेरी फेवरेट है, आपने पूछा था फेवरेट क्या है। फिश। सियासतदान जो होते हैं बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैं सोच बात सिर्फ सवाल ये था आपको खाने में क्या पसंद है। मुझे तली हुई फिश देसी पसंद है, जो होती है ये माशे, राउ, चाइना। अच्छा ये जो दरिया की वहाँ पे भी मिलती है ना, ये रावलपिंडी अंदरून में बड़े अच्छा मछली वाला माही, मछली माही ओके। मुझे तो एबटाबाद की, खलाबाद टाउनशिप की, और ये जो है इधर सलहट की, यहाँ इस्लामाबाद में अगर है तो यही सलहट वाला जो है एबटाबाद वाला, उसी का कजन है वाजिद, ये I9 इधर, इसकी बेस्ट है। देसी फिश, तली हुई फिश, ये मुझे पसंद है। अच्छा इससे भी आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन दो चीजें मैंने छोड़ी हुई हैं। कौन सी? एक तो चीनी छोड़ी हुई है। बिल्कुल चीनी, देखिए उस प्रॉब्लम, शक्कर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चीनी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चीनी सस्ती भी होनी चाहिए, यूटिलिटी स्टोर पे ठीक मिल रही है, लेकिन लाइनें बहुत लंबी है ना। नहीं यूटिलिटी पर, और क्या, देख नहीं रहे आप इतनी लंबी लंबी लाइनें। चेक करता हूँ, लाइनें होनी चाहिए। वैसे लाइनें खत्म कर देते कि इस गर्मी में लोग लाइनों में खड़े हैं। कोरोना सबसे बड़ी बात तो कोरोना की
जो एहतियात है। अच्छा दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा था, हाँ। रोटी और चावल कुछ अरसे के लिए छोड़ देने चाहिए, आए हाय। क्योंकि कार्ब्स है ना, कार्ब्स है। वैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, नेक्स्ट टाइम उससे पूछेगा बाकी डिटेल्स, मुझे इतना ही पता है अच्छा आप इतना है। अच्छा मैं एक चीज़ और ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। वो लाइफ पैटर्न पे भी हम बात करते हैं। हाँ वो भी। अच्छा कि हम लोगों की जो आप देखते हैं कि K2 की आपको खाने में क्या पसंद है? एक मुझे? सेकंड, सॉरी, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं मुझे तो सब कुछ पसंद है, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। मैं कोई चीज़ निकालती नहीं डाइट से। उसकी वजह है कि आपके ब्रेन को भी ज़रूरत होती है बहुत चीज़ों की, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो रोटी चावल अगर आप बिल्कुल छोड़ते हैं तो आपको थकावट और सुस्ती और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है। ओके, लेकिन कम करना चाहिए ना। हाँ ये नहीं कि 2 प्लेटें खा लें, आप थोड़ा सा 1 कप खाएं, एक रोटी भी खाएं साथ में। अब देखिए ये चीज़ें खा के तो हम लोग बड़े हुए हैं, अब ये आप छोड़ दें और स्टेक और उबली हुई चीज़ें नहीं। स्टेक नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक खाने। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या खाते हैं ये क्या सोचें। खाएं? मुझे बताएं क्या खाते हैं वो दुनिया के टॉप एथलीट्स में आते हैं कि नहीं आते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नेट किया, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली और बहुत ज्यादा मेहनत की ना, नेट बहुत किया, प्रैक्टिस बहुत किया, पूरा पूरा दिन गर्मियों में वो अकेले लगे कि बॉलिंग करते रहते और थे। माशाल्लाह काफी स्पीड में खाते हैं। और हाँ स्पीड में। अच्छा खाते क्या है, ये सोचने की बात है, क्योंकि वो बड़े फिट हैं। और उनकी फिटनेस का क्या राज है, क्या राज है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ये उनका राज ये कि वो जो खाते हैं उसको बर्न करते हैं ना। आपने देखा उन्होंने अपने एंकल्स पे वेट्स भी लगाए होते हैं, तो जो खाओ वो बर्न करें। अच्छा वो खाते क्या पसंद है? देसी खाते हैं, देसी 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 घी, देसी अंडे, चिकन, देसी अंडे, देसी खाने, ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, ये चीजें। वो मकरूह जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनकी उगती होंगी सारी। हाँ वहाँ पे भी उन्होंने घर में भैंसें भी रखी हुई हैं। वैसे भी हाँ बकरी भी रखी हुई है, बकरियां भी रखी अच्छा हुई हैं। कभी आपको भेजा उन्होंने कुछ देसी अंडे और ये वो? नहीं हम जब वहाँ पे हमारी जब पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी, जब तो हम वहाँ बंद थे ना, तो उन दिनों 5-6 दिन के लिए बनी गाला में रहना पड़ा। तो मैं वहीं सोफे पे सोता था। तो वहाँ हमारे कुछ और वर्कर्स भी थे, हम लोग भी, तो वहाँ पे कुछ फिर देसी खानों का इत्तेफाक हुआ। लेकिन क्या वो 5 दिन बड़े मज़े के खाने हमने, मतलब थोड़े ही खाए लेकिन खाए देसी। मतलब ये कि सब्जियां खाएं और इस तरह के। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आप कुछ कह रही थी अभी? मैं ये कह रही थी कि हम लोगों का जो अभी आप तारीफ कर रहे थे चैनल की और स्टूडियोज़ की एंड ऑल, इसके अलावा हमारा दुबई से भी लाइव ट्रांसमिशन होती है और हमारी बहुत वास्ट व्यूअरशिप है ऑल ओवर मिडल ईस्ट एंड ऑल। तो ये जो आपने सवाल का कहा कि ये जो सवालात पूछते हैं उसमें इन सारों को ऐड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट जो है ना। देखिए एक तो खैबर टीवी हमारा, फिर है खैबर न्यूज़ है, फिर K2 टीवी है, फिर खैबर मिडल ईस्ट है, फिर मिडल ईस्ट का सारा जो आप बिल्कुल हमें खैबर टीवी के साथ करना चाहिए इसको। खैबर टीवी को मैं बल्कि अभी तो 2 दिन ही हुए हैं उस नई टीम को। तो आप हमें भी इंक्लूड नई टीम आ गई ना। कौन सी नई टीम? इंफॉर्मेशन के ऊपर। क्या नाम है उनका? फवाद चौधरी और फरूख हबीब ये हैं। जो फवाद हैं फेडरल मिनिस्टर और फरूख जो है स्टेट मिनिस्टर हैं। ये आपको नहीं पता? नहीं ये मुझे पता है। तो कल तक कुछ गड़बड़ हो रही थी, कल परसों तक गड़बड़ नहीं हो रही थी, बस ये हो रहा था। गड़बड़ कैसे हो रही थी? ये आप लोग जो है ना टीवी वाले ये ऐसे ही मैंने कहा मैं भी कोई शुरू नहीं छोड़ूं। तो उनसे मैं कहूँगा कि अब इसको मीडिया को इस तरह से प्लान करें कि हम सारों को ऐड करें ना। फिर इसमें बिल्कुल अच्छा आइडिया। वैसे हमने हमारे लिए वो फीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उसकी वजह ये मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आपका प्रोग्राम वहाँ जा रहा है अभी? बिल्कुल जा रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट में जा रहा है। और दूसरी बात ये अहलन सहलन मरहबा। अच्छा आती है अरबी आपको? थोड़ी हल्की फुल्की। एक तो इमरान खान साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक तो वो केड़ियाँ पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, तो पूरा पख्तून जो क्राउड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो खैबर टीवी के ऊपर अगर वो आए तो देखिए कैसी धमाकेदार कॉल्स आएंगी। बहुत जबरदस्त आइडिया है ना। आप लोग इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। तो आप करें ना फिर ब्रॉडकास्ट। स्विच आपके पास है? मेरे पास। अच्छा मैं रूसा आपको बताता हूँ। हाँ ना, आप लोगों का टीवी है ना, आप जो मर्जी चाहें इस पे चलेगा, तो हमारी तरफ से ओके। मैं ये कह रहा था ओके गाइस, ये रात में रिपीट में भी आप देखना, फैसल ने कह दिया कि हमारी तरफ से ओके है 100%। इसमें सोचिए, ये तो आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी। आप गया तो बंदा गया। अच्छा बताएं।
अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, बताएं। जो एक हमारे यहाँ लाइफ पैटर्न है ना, वो बड़ा ख़राब है। क्या? रमज़ान इसलिए भी हमें पसंद है सबको, आपको, उनको, मुझे, इनको, वो जो वो खड़े हैं उनको, इसलिए हम सबको पसंद है कि सबका यूनिवर्सल स्केड्यूल होता है। यूनिवर्सल, बिल्कुल। सब ने अफ्तारी के सामने पहले सब इजी हो जाते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि सब का एक ही टाइम होता है। सही, सहरी का एक ही टाइम है सबका, एक ही रहे। ऑफिस का एक ही टाइम है सबका। अब आप आ जाए रमजान के अलावा कोई टाइम ही नहीं है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई रात के 2 बजे, कोई 1 बजे। वी आर ऑल ओवर द प्लेस। गांव देहातों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। गांव देहातों में फजर के टाइम उठते हैं, यही रमजान ले लें, फजर के टाइम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम पे चले जाते हैं, बिल्कुल, वापस आते हैं जल्दी, और फिर क्या मगरिब की जो नमाज है वो पढ़ के खाना खाते हैं, 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते हैं। और ऐसी गहरी नींद, क्योंकि इतनी मेहनत की होती है। और सबका ये कनेक्ट करता है। यूरोप का भी यही है, बिल्कुल, कनाडा का भी यही है, अमेरिका का भी यही है, ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, न्यूजीलैंड का भी यही है। बिल्कुल, सारे जितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनका यही लाइफ पैटर्न, जो हमारे गांव देहातों का है। बिल्कुल सही। हमारे गांव देहातों का जो लाइफ स्टाइल है वो सिंक करता है, लाइफ पैटर्न जो है वो सिंक करता है वेस्ट के साथ। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो सबर्ब्स हैं और शहर हैं, अल्लाह, इनका आवे का आवा ही बिगड़ा। अब मैं कहूँ कि मैं चेंज होता हूँ, मैं अकेला कर लूँ, मैं सिंक नहीं कर सकूंगा ना बाकियों के साथ। मैं सुबह 7 बजे आके बैठ जाऊँ, कोई होगा ही नहीं, कहेगा पागल है, अकेला बैठा हुआ है। Exactly, ऑफिस आके बैठ जाऊँ, कोई बिल्कुल। और है ही ना, 10 बजे लोग आएंगे और मैं शाम को 5 बजे चला जाऊँ कि आई एम ऑफ। नो, पूरी सारा तो हमें, मैं सेनेट में इस पे मैंने तकरीर भी की हुई है। ये बहुत आपने एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, जिसपे मैं हर दफ़ा सोच रही होती हूँ कि जब दिन ही ख़त्म हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे पे पेंडिंग चीज़ चली जाएगी। इसीलिए टाइम पे चीज़ें कभी होती ही नहीं है, क्योंकि जी कल चली गई, फिर ओहो अब तो सैटरडे आ गया, अब तो फ्राइडे आ गया। सही बात है। तो वो तभी हम लेट हो जाते हैं। इतना बिजी होते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। एग्जैक्टली। प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, लुक बिजी, डू नथिंग। हाँ, क्या बात है। जो लोग वेस्ट में आप देखें, दे मीन बिजनेस, काम के बाद वो फोन भी नहीं उठाएंगे आपका, ये बात कहेंगे ये हमारे काम का टाइम खत्म हो गया, हमने 100% दिया है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम काम पे 100% नहीं देते, हम खिलाते हैं, और जी शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा, अभी बिस्किट और चाय अभी चलते हैं, जा उसकी जाके उसको देख के मिल के आते हैं, वो उसको मिल के आते हैं, फलां को देखे हुए अरसा हो गया है, काम हो जाएगा, जी तोंदे निकाली हुई, हम इधर उधर फिरते रहते हैं और कोई काम नहीं करते हम। और जब हम क्या करते, मैं अपने आप को डाल के बात कर रहा हूँ, अपने आप को भी डाल रहा हूँ इसमें, हमारा यही एटीट्यूड है। गोरे को देखें, वो क्या करता है, 5 दिन जान लगा के काम करता है, 9 to 5, सुबह 7 बजे तैयार होके पहुंचे होते हैं। सही बात है। 9 to 5 एंड यू सी अ डिसिप्लिन इन देम। आप चले जाएं, वो लोग साइकिलों पे जा रहे हैं सुबह, हाँ बिल्कुल, वेस्ट में आप तो गई होंगी कई दफा, आप जब देखते हैं सुबह, आप देखते हैं फोकस्ड होते हैं। हमारे यहाँ तो पहले इधर उधर देखते हैं ना, हर बंदा इधर, मैं भी देखता हूँ, मैं ताड़ता हूँ इधर उधर, हर बंदा, सारे देखते हैं, वहां पे होता है बस सीधा अपने काम पे। और कितने हेल्थी होते हैं। अच्छा, किसी भी होटल में अगर आप ठहरे हैं तो नीचे कोई भी हमारा लोकल जो है तैयार होके ब्रेकफास्ट नहीं सुबह से 7 बजे का। यहाँ अच्छा आते भी हैं ना जब, तो वो होटल की स्लीपर्स पहने होते हैं, झाड़ हालत होती है, वो लोग कभी बाथरूम में आके अपने स्लीपिंग सूट में आके नहीं ब्रेकफास्ट करते, प्रॉपर सेट होके बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। मेरे नाना जो थे 2 साल पहले फोत हुए हैं, उनका यही था, डिसिप्लिन था लाइफ में। वो भी तैयार होने से पहले बिल्कुल नाश्ता नहीं खाते थे। तो वो एक, पता है, एक जो दस्तरखान की अहमियत है फैमिली के अंदर, वो भी जाती रही है। बहुत बातें हो सकती हैं इस पे कि हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, बिल्कुल उसको हमने खराब कर दिया है। ये सबसे बड़ी तो चीज़ है। अभी ईद आ रही है ना, पता नहीं ईद से पहले आपसे मुलाकात होना हो, लेकिन ये जो भी देख रहा है ना, अपने बड़ों की, हमारे तो चाचे मामे आते थे, हम तो डर जाते थे बड़ा इज्जत से, एहतराम से। अब क्या होता है जी, ये जो है ईद वाले दिन भी फोन होगा, हम लगे होंगे, जी जी हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, और फिर वापस फोन में। मेरे ख्याल में हर घर में एक दिन के लिए छोड़ दें इसको। सही कह रहे हैं, एक दिन के लिए छोड़ दें, मोबाइल स्टोर में रखते हैं, पीछे रखते हैं, एक दिन के लिए
मिले अपने माँ बाप को। मेरे माँ बाप बहुत हो गए ना, आज उनकी कदर है, आज बड़ी याद है। अम्मी अब इस चीज़ पे अम्मी नहीं होंगी, तो हम इग्नोर ही करते रहे उनको। अब अफसोस कर सकते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम अपने इन रिश्तों को। एक दिन के लिए अलग कर दे, अपनी फैमिली को टाइम दे। टाइम देना नहीं होता, क्वालिटी टाइम देना होता। क्वालिटी टाइम, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे? ओके नाज़रीन, नहीं आपने कहीं नहीं जाना अभी, 5 मिनट हैं आपके, 5:15 बजे। ब्रेक तो 5 नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जावेद खान, बड़ी अनयूजुअल मज़े की बातें हो रही हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, आ चुके हैं, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह नाज़रीन, पूरी बैठक करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जावेद खान, जो कि सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम खूब गपशप लगा रहे थे। अनलाइक जो आप इनकी रेगुलर देखते हैं और इंटरव्यूज जिसमें ये कॉर्नर्ड होते हैं, आज आपको कैसा लग रहा है शो में? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ ब्रेक। एक यूजुअल चीज़ से ब्रेक है ना ये, और इस किस्म के प्रोग्राम्स बाकी पॉलिटिशियंस को भी करने चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी करते हैं इस किस्म के। और दूसरी बात, आपकी ख़ास तौर पे मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा, इससे पहले तो आपको देखा, अरूसा देखा, आपके ये K2 टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स देखे, लेकिन आज गुफ्तगू में आपके साथ शरीक होकर पहली बार शरीक होकर ये पता चला कि आपका जो तर्ज़ है गुफ्तगू है एक, और जो प्रोग्राम करने का तरीक़ाकार है, इससे याद ताज़ा कर दिया आपने उन लेजेंड्स की जो कि इजी गोइंग प्रोग्राम, यानी कि फ्लो के साथ कैरी करते थे। एकदम नहीं आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा। एक तो इंटेरोगेशन नहीं है कोई, एक और यही इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की खासियत होती है। मैं खुद भी एक मॉडरेटर हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैंने बहुत अरसा रेडियो किया, टेलीविज़न किया, आज भी करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स करता हूँ होस्ट। तो एक चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि आप कैरी करते हैं डिस्कशन को, एब्सोल्युटली, आप बात से बात लेकर आगे चलते हैं, रवानी होती है, आप एक जगह फंसते नहीं हैं। आप अपना बस अपना बीइंग अ मॉडरेटर अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, आप ओपिनियन लेते हैं और आगे चलते हैं। और स्पॉन्टेनियस चीज होनी चाहिए। और लेकिन और ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स में भी ये होता है, यही आप में है। और जो मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, मेरी आज भी उनसे बात होती है, आज भी। एक तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, आए हाय क्या बात है उनकी। एक नईम बुखारी, वाह वाह वाह, एक दिलदार परवेज भट्टी थे, वाह जबरदस्त, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह था फरमाए, पंजनत प्रोग्राम आता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कुरैशपुर थे, वो कितने आप देखिए कितने मुख्तलिफ इनके स्टाइल थे, लेकिन कहीं भी बदतमीजी या कोई कॉर्नर करना या इंटरप्ट करना। मुझे जो गिला है आज के होस्ट में, वो गेस्ट की बात को इंटरप्ट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बुरी बात है। फिर आप थोड़ा सा आ जाएं ह्यूमर वाली साइड पे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, मोइन अख्तर साहब, आए अल्लाह, और वो संजीदा प्रोग्राम भी अच्छे कर लेते थे, बहुत, उमर शरीफ। तो ये वो नाम है जिन्होंने बहुत ही कमाल काम किया। और खालिद हमीद, ठीक है, थे वो न्यूज़ कास्टर, लेकिन जब वो गुफ्तगू भी करते थे तो बहुत कमाल की। और शाइस्ता जैद कितनी कोई प्रॉपर अंग्रेजी की वैसी न्यूज़ कास्टर अभी तक नहीं आई, बहुत ही आला, बहुत ही आला। तो अरूसा कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ आजकल के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसमें हमने देखा है अफरा तफरी ज़्यादा आ गई है और सब्सटेंस कम हो गया है। हो करके प्रोग्राम खत्म। ये जहन के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा, क्योंकि आपके फ़ोन जो है उस पर व्हाट्सएप चल रहा है, आपके फ़ोन पे धड़ाधड़ मैसेजेस चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, टीवी पे भी अगर यही धुआंधार किस्म की, थोड़ा सा स्टे होना चाहिए, मेरा ये अपना ख्याल है। और इस महीने में तो खास तौर पे तो मुझे यहाँ के तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्विकली से आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको कोई अच्छा सा पैगाम या कोई अच्छी सी बात कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला की नेमतों का हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। और हर एक इंसान को अपने आप से शुरू करना चाहिए, अपने आप से, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे बात करते हैं लेकिन शायद अपने अंदर अपने आप को नहीं देखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रमज़ान हमें अपने आप को ज़्यादा स्टडी भी करना चाहिए और अपने आप को, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा टाइम चल रहा है, कोरोना भी है और बहुत ज़्यादा इसमें
मुश्किल आई हुई है मुश्किल आई आजकल। हिंदुस्तान में भी आप हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी। एक तो आपने एहतियात भी करना है और साथ ही में कुरान पाक को ट्रांसलेशन से ज़रूर पढ़ें और इजी ट्रांसलेशन कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश के करें। साथ तफसीर जो होती है, हाँ, तफसीर इज आसान जो उर्दू तर्जुमा है है ना, ना, फिर तफसीर होती है। तफसीर जो होती है वो उसके नीचे होती है, वो हाँ, expression। उसमें, जी। उसमें ये कि आपको एग्जैक्ट जो है ना पता चल सिंबॉलिकली नहीं बताते, बट उसमें आपको समझ आ जाती है कि इस रुकू का या इस बात का क्या जी। मतलब है। और बच्चों के लिए ये है कि YouTube के ऊपर एक इस्लामिक चैनल है कोई, जिसने प्रॉफिट स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल वो आसान है, 10-10 मिनट की है, वो ज़रूर करें। क्योंकि आपको याद होगा जब हम जब छोटे थे तो वो आते थे, छोटे छोटे रसाले आते थे, रिसाले आते थे, बिल्कुल। टीवी तो उस तरह से, टीवी पे तो नहीं आती थी इतनी चीज़ें, हम यूट्यूब लोग तो पढ़ते था ही थे। नहीं। मॉरल ऑफ द कुछ स्टोरी था ही होता नहीं, था तो उसमें, हाँ। छोटी छोटी। हाँ, तो अब बहुत- ये डिजिटल में कन्वर्ट हो गई हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें ज़रूर देखें। बस यही मैसेज है। बाकी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और आपसे नहीं गपशप नहीं, होगी। थैंक यू सो मच फैसल, आप आए। लेकिन अभी बैठे, आपके लिए तहाइफ है। सफा मैंने तो गोल्डन- किसी सवाल का जवाब भी नहीं नहीं दिया। नहीं, आपके लिए खाली आती। सफा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड एयरपोर्ट इनक्लेव एंड कलार बासमती की तरफ से जो है सफा का भी शुक्रिया, कलार का भी, और तीसरा क्या नाम लिया आपने? इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय, जो आपका भी। पिए वो हो जाए चाय। अच्छा चाय चाय। थैंक तो यू बहुत बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो आज की जो कुकिंग है वो आपसे शेयर करेंगे। और 1 मिनट बैठ जाए आप। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, जो कि हमारी K2 की खुसूसी लाइव रमज़ान के हवाले से नशियात है। मैं हूं मिशी खान। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज की कुकिंग जो है वो आपको पसंद आएगी। बच्चों बड़ों सब में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जो है वो होती है चिकन। और चिकन के साथ अगर आप आलू का कॉम्बिनेशन कर दें, यानी मुर्गी आलू बना लें। आलू गोश्त तो आप खाते ही हैं, लेकिन मुर्गी आलू जो है वो बच्चों में, हर एज में, बुज़ुर्गों में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आज की जो ये रेसिपी है, दैट्स ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। और कश्मीर बनास्पति के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। कश्मीर का सबसे ज़बरदस्त जो ऑयल है वो है कनोला ऑयल, जो कि डीप फ्राइंग के लिए सबसे अच्छा है। और साथ में कश्मीर कुकिंग ऑयल का प्रीमियम गोल्ड ऑयल है, वो भी बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। और जहाँ पे बात आती है जायके की, तो हीक से पाक है। और अभी तक मुझे जब भी मैंने कोई चीज़ बनाई है, एवरीबडी इज़ लव्ड इट। तो आज जो है मुर्गी और आलू बनेंगे। मीज़ान ये वाला जो है, ये आप देख सकते हैं, 3 लीटर की बोतल है, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, और मीठा बूस्ट के साथ है, विटामिन ए और डी से भरपूर है। और सबसे अच्छी बात है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से पे तैयार करता है। और साथ में आज आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था, वो हमारे साथ थे सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल जावेद खान। तो उनके साथ उनको कहीं ज़रूरी जाना था, तो उसकी वजह से मैं आपको बाकी डिटेल्स नहीं बता सकी। आज के जो प्रोग्राम है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका शुक्रिया कि जो भी लाइव नशियात होती है उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद चाय की तरफ से जो इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी शायरी वाली इनकी जो टैगलाइन है, इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, जब जहाँ चाय इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे हो रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद सुपर दाना जो माने ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। और आपको बता दूं कि बाकी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मीज़ान कुकिंग ऑयल वालों का बहुत शुक्रिया, हाउस ऑफ कलार जो कलार बासमती राइस है उनका बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद चाय का शुक्रिया, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो हमारे जो नशियात है उसको पूरा हफ्ता जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। और आपको आज बता दूं कि आज आपको जो शो रील दिखानी है वो दिखानी है आपको। नायला जावेद ने बड़ा खूबसूरत एक शो रील बनाई है, पैकेज कसीदा बुर्दा शरीफ के ऊपर। और सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस मॉल की जानिब से आज का जो सवाल है, I'm सॉरी मैं अभी आपसे पूछना चाह रही हूँ, कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में मौजूद है? कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में मौजूद है? कॉल करके आप बता सकते हैं 0518094521 पे। और आपके जो जवाब हैं वो इंशाल्लाह जो है वो कुरानंदाजी में एंड में जाएंगे और आप जीत सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि स्पॉन्सर किए हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल ने। एयरपोर्ट की संगम में वाक़ सी पैक मोटरवे के नज़दीक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड जितने भी हमारे आज के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन आपको चाहिए 1 से 1.5 किलो जो है वो आप देख सकते हैं इधर। ये छोटे पीस कटे हुए हैं जो 16 पीस या 18 पीस, कोई 3 से 4 अदद आलू हैं, 1 कप टमाटर है, 1 कप जो है वो प्याज है, 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटा हुआ ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो आधा टीस्पून जाएगा, हस्बे ज़ायका नमक इसमें जाएगा, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, आधी टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और ये आप देख सकते हैं कसूरी मेथी जो है ये इसमें थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी, ये भी इसको बारीक पीस के रखा है, 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर जाएगा और इसमें 1 कप के बराबर हम दही डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त सी बने। हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ इसको इंशाल्लाह गार्निश करेंगे और वाला डिश रेडी हो जाएगी। कॉल आप कर सकते हैं। कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल 1 कप में शामिल कर रही हूँ और इसी में मैं ये जो प्याज है इसको शामिल कर देते हैं और साथ ही साथ ठंडे ऑयल में बेशक आप कर दें और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं ढक रही हूँ और जो मेहमान हैं उनका भी आपसे तारुफ करा दूँ। जो हमारे सेकंड बैच है ज़बरदस्त से मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी का जान जैसी 1 मिनट लेट होता है मम्मी का ट्र फ़ोन आ जाए, भाई क्या है? मैंने कहा अम्मा शुरू हो रहा है। तो अम्मा जी लव यू, दावर भाईजान लव यू, थैंक यू सो मच। और आज के जो मेहमान हैं वो हेल्थ के हवाले से आज उनसे खूब सारी सवाल आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर हैं हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी, मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से शाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम सर। तो मास्क लगा के ही आप हमारे से बातें करेंगे? हेल्थ वाले हैं, चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा ओके। और जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद डॉक्टर ज़हीम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अजी आप 2 डॉक्टर हैं, पास पास बैठे। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा मास्क सलाम दुआ के लिए इनको उधर जाना पड़ेगा फिर सोशल डिस्टेंस। ओके। और शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी। ये 2 हमारे साथ डॉक्टर ज़हीम ज़िया हैं और शाहिद महमूद साहब हैं। कैसे हैं आप? शुक्र ठीक ठाक हैं? खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। नाज़रीन इनसे बातचीत चलती रहेगी, आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ही आपने ढक्कन रखा तो ये इसको हमने थोड़ा सा मुझे ख्याल में आधा कप के बराबर, और मैं आधा कप नहीं बल्कि 2 से 4 टेबलस्पून इसमें और डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, मतलब गोल्डन यानी कि सुनहरा करके। उसके बाद इसके अंदर चिकन शामिल करके मसाले ऐड करेंगे, बल्कि मसाले मैं ऐसा करती हूँ कि जो हमारी चिकन है उसी के अंदर डाल लेते हैं ताकि वो एक मैरिनेशन भी हो जाए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये चिकन में ही डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, आधी टीस्पून हस्बे ज़ायका इसमें बिस्मिल्लाह नमक जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च या फिर काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जो ज़ीरा है वो प्याज और लहसुन अदरक जो मैंने डाला था कश्मीर प्रीमियम कुकिंग ऑयल में, वो मैं इसमें इस तरीके से 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और जो आलू हैं उसके अंदर हम 1 पूरा हीप टीस्पून ये जो पिसा हुआ मेथी है ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने मसाले पूरे कर लिए हैं, इसमें चिकन को आपने हल्का सा हिला लेना है ताकि ये मैरिनेट हो जाए, थोड़ा सा इसमें जो मसाला है वो ज़बरदस्त सा घुल सा जाए। अच्छा, मैं सवाल करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हैं। कोरोना वायरस ज़ाहिर बहुत सारे लोग नहीं मास्क पहन रहे, कह रहे हैं कि नहीं जी कोई कोरोना नहीं है, ये तो एमी वो कंस्पिरेसी थेरीज बहुत हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जब ये कोविड-19 शुरू हुआ तो शुरू में इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पर भी इस तरह के मिथ्स जनरेट हुए जी। और ये एक चेंज होता है कि जिसमें लोग जो है उसको रेजिस्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें तो ये इश्यूज शुरू में हुए
और जहाँ तक आपने बात कही है कि जैसे लोग मास्क नहीं पहनते, वो एक हकीकत है, क्योंकि आप ज़रा सड़कों पे जाएं तो बहुत सारे लोग, इसके दो पहलू हैं। जी पहला पहलू ये है कि हुकूमत बहैसियत जो हेल्थ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम अपनी तमाम तर वो कोशिशें पूरी करते हैं कि लोग जो है ख़ुद इसको, हम अवेयरनेस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को कि वो खुद इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करें। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो लोगों की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि क्या लोग ये समझते हैं कि उनके इस तरह के रवैये से किस तरह के नताइज उनके उनके रिश्तेदारों को उठाने पड़ सकते हैं। ओके तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है। लेकिन आजकल आपको पता है कि ज़बरदस्ती मास्क पहना रहे हैं। ज़बरदस्ती मास्क कैसे, ये जो आर्मी भी कॉल इन कर ली है और रेंजर्स भी, कि अब आपको एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जी, उसकी वजह से हमें जो लोग हैं, अभी आप सड़कों पे जाएं तो काफ़ी सारे लोग मास्क पहनते हुए नज़र आएंगे। और बाकी जो हेल्थ की टीमें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं, पुलिस है, ये सारे के सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड वी होप कि कुछ अरसे में जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा सा सस्टेन हो जाए। ओके ज़बरदस्त। नाज़रीन प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क में जो इस वक्त अफरा तफरी है, खुदा ना करे आपकी लापरवाही से ये चीज़, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो, लेकिन हो भी सकता है, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल। डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में शाहिद महमूद साहब। ज़हीम ज़िया साहब, शाहिद महमूद साहब, सॉरी शाहिद महमूद साहब, वो अभी आप लोग वो नहीं कर रहे ना, तो मास्क पहने हुए तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही कौन कौन है। तो शाहिद महमूद साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि लोग एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोरोना एसओपीज़ के हवाले से हमने अपनी जो टीमें हैं वो तरतीब दी है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, जो कोरोना वायलेशन पे जो है वो चलान्स भी करती है, और काफ़ी सारी हमने जो प्रेमिसेस सील भी की है, और साथ हम इनको फ़ाइन भी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ओके और तकरीबन मेरा ख्याल कोई हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन भी किया लोगों को। मार्केट्स में कुछ शॉप्स हमने जो है जहाँ वायलेशन देखी वो हमने सील भी की है, और इसी तरह हम कर रहे हैं, अभी जो जारी है, और इस पर और सख्ती से ज़्यादा हम जो है वो इस पर अमल दरामद करवा रहे हैं और एसओपीज़ पे। नाज़रीन प्लीज़, बजाय इसके आप फ़ाइन पे कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप लगा लें मास्क, ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, कैसे हो मोहम्मद शुएब, खैरियत से हैं? जी जी, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब। आपका सवाल क्या है? आज का सवाल में आपका नाम कुरानंदाजी में चला जाएगा, और आप विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में मौजूद है? अच्छा, बात सुने। सुनाएं। वो सवाल तो उसका जवाब तो मुझे नहीं आता। क्या? आयत बड़ी है, सूरत बड़ी। मुझे कह रहे हैं? ओहो नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। इनसे बात करते करते मैं जो प्याज, लहसुन, अदरक और ज़ीरा था, उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया, और सारे मसाले मैंने चिकन में ही डाल दिए थे, तो थोड़ा सा वो मैरिनेट भी हो गई। अब हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है अच्छी तरह, और साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं, और जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब, ये बताएं कि अभी सूरत हाल जो हॉस्पिटल्स की है और अदरवाइज़ कुल, मतलब सही वाली पिक्चर बताएं, वो जो तसल्ली वाला होता है ना, नहीं कुछ नहीं है, सब सही है, क्या ऐसे का सिचुएशन चल रही है? अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कभी फॉलो करते हो तो आपको पता लगेगा कि हम लोग स्टेटिस्टिक्स जो है वो डेली अपडेट करते हैं, उसमें फजिंग नहीं होती। वी गिव द रियल पिक्चर ताकि लोग ये समझ सके कि हालात क्या जा रहे हैं। अभी हालात कैसे हैं, लाइक पिम्स में और मोली फैमिली और जितने हॉस्पिटल्स हैं? अभी तक तो इतनी ज़्यादा मसाइल नहीं है, लेकिन जो लोग बेहतियाती करते हैं और ज़्यादा SOPs पे अमल दरामद नहीं करते और वो रवैया अख्तियार नहीं करते कि जिनकी वजह से बचत हो सकती है, अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर आने वाले दिनों में काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। लेकिन जो बेड्स की ऑक्यूपेंसी है या फिर वेंटिलेटर्स के ऊपर लोग हैं, अभी इतनी बुरी हालत नहीं है। लेकिन अगर
इस तरह के रवैये ना अपनाएं तो हो सकता है आने वाले दिनों में हालात और ख़राब हो। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन आप लोग भी ज़रूर ख्याल रखें। मैं हम सॉरी साथ साथ कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, अच्छी तरह चिकन जब थोड़ी सी और भुन जाएगी, इसमें जो है मैं कुकिंग के दौरान ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बीच में से जो है 2 पीस कर लिया, वो मैंने इसमें डाल दी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको थोड़ा 5 मिनट और कुक करेंगे। ये जो मसाला था इस का जिसमें हमने मैरिनेट किया था, वो उसमें थोड़ा सा पानी था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब ये अच्छी तरह थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से भूनना है। और अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। वापस आएंगे तो इसमें सिर्फ आलू डलने, टमाटर डलने, दरमियानी आंच पे ये बनेगा 15 से 20 मिनट और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं नान चपाती के साथ। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज बन रही है ज़बरदस्त सी मुर्गी और आलू और बन रहा है प्रीमियम गोल्ड कश्मीर कुकिंग ऑयल में। और इनका कहना है कि मीठा बूस्ट से भरपूर है, आपकी सेहत और हड्डियों के अज़ामिन है और सबसे बड़ी बात है हीक से पाक है। जो रेसिपी अगर आपसे मिस होगी रात में 11 बजे रिपीट में आप देखना ना भूलिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह की इसकी लुक है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ ये आलू कटे हुए और इसमें 1 कप के बराबर दही को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, ये इसमें शामिल किया। और इसके बाद हमने इसमें टमाटर साथ ही ऐड कर देने। अब ये सारा कुछ इकट्ठे बनेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर से हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 कप के बराबर हमने टमाटर इसमें डाल दिए और साथ साथ क्लीन भी कर लिया करें। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा 1 ग्लास के बराबर जो है, जिस तरह आलू गोश्त बनता है बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह और बहुत ही मज़े का होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है। इसमें हम 1 कप के बराबर आधा ग्लास या 1 ग्लास के बराबर पानी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आलू भी गल जाएँ और ज़बरदस्त सी इसको आप रोटी और चावल, सफ़ेद चावलों के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़े का इंशाल्लाह लगेगा। इसको आपने थोड़ा सा गरम मसाला करके आपने इसको सर्व कर देना है। दरमियानी आंच इसकी रखेंगे और इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी तैयार हो जाएगी। और मैं चाहूँगी कि आज हमें बड़ी खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद कादरी। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज आप नाते रसूल मकबूल ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, पर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बेयारो मददगार
पूछे बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद जुनैद कादरी, बहुत प्यारा आपने कलाम पढ़ा। और ये कलार बासमती वालों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ये आपके लिए, थैंक यू। नाज़रीन, आप लोग कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे। आज का सवाल है जो आप इनाम जीत सकते हैं, लेकिन कुरानंदाजी होगी जो भी सही जवाब देंगे। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में मौजूद है? कॉल करके जल्दी जल्दी बताएं ताकि आप लोगों का पता लगे। और हमारे आज के मेहमान मेडिसिन की फील्ड से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त जो है कोरोना वायरस के हवाले से आज SOPs फॉलो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं तब भी उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। डॉक्टर ज़हीम ज़िया हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद, एंड शाहिद महमूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी। शाहिद महमूद साहब, ये बताइए कि ये जो आपकी अथॉरिटी, मतलब ये जो हेल्थ इंस्पेक्टर में आपकी क्या क्या आ जाती हैं ड्यूटीज़ उसमें? जी, हमारी ड्यूटीज़ अभी जो चल रही हैं वो कोरोना वायलेशंस पे हैं, SOPs पे हम कर रहे हैं। उसमें हमने जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं तहसीलों के अंदर वो डिप्यूट किए हुए हैं। इसके अलावा फूड अडल्ट्रेशन के हवाले से हम भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। डेंगू के हवाले से आजकल की डेंगू सीज़न है, तो उसमें हम डेंगू जो है वो हमारी टीमें जो इनडोर आउटडोर काम कर रही हैं, तो आउटडोर जो टीमें काम कर रही हैं जहाँ उनको मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। और यहाँ से भी डेंगू लार्वा जो है वो हमें मिलता है, वहाँ स्पॉट पे हम जो कोई प्रेमिसेस है, प्लाजा शॉप है, ऐसी चीज़ जहाँ से हमें मिलता है तो हम उसके ऑनर के ख़िलाफ़ हम जो है वो प्रोसीडिंग्स करते हैं, सील भी करते हैं, FIR करते हैं और फाइन्स वगैरह भी करते हैं हम जो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये भी डेंगू से भी बचें, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, जो इधर उधर पानी जमा होता है बाल्टियों में, इधर उधर वो ना जमा करें। और वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़हीम ज़िया से भी कुछ सवाल करने हैं, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का इशारा आ रहा है, तो एक कमर्शियल ब्रेक। बैक। देखें, जादू का कमाल हो गया कि हमारा जो ब्रांड है वो चेंज हो गया। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बेक पार्लर वालों का, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग सब के लिए चेंज कर दी। इनका पास्ता एक्सपर्ट जो है, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करदा एक इटालियन प्लांट पे, अब आपके पास सारी वैरायटी है बेक पार्लर की। इसमें लजानिया भी है, मैकरोनी भी है, साथ में चाइनीज़ नूडल्स हैं, स्पगेटी है, और यू नेम इट, और सब चीज़ अवेलेबल है। 2 in 1 जो इनका पैक्स हैं, उसमें मसाला भी साथ होता है। आपको सिर्फ कीमा सब्जियां ऐड करनी है और बाकी मसाला का सैशे आपने डाला और वाला चीज़ बन गई। सो इससे पहले जो चीज़ बन रही है वो है आलू और मुर्गी।
वो कुक हो रही है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ अभी क्विकली से। आज हम ये वाली जो इनकी पास्ता है, क्योंकि पास्ता एक्सपर्ट हैं, थोड़ी सी रंगीन है, 3 कलर्स में है। इसके आप सैलड भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको 1 पाव की 1 पैकेट हमने बॉईल किया है, नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के आपने अच्छी तरह उसको बॉईल कर लिया। उसमें 1 पाव के करीब इसमें ये चिकन है, चिकन का कीमा, बीफ का लेना चाहें वो ले लें। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक डलेगा भूनने में, और ऑयल यूज़ होगा 4 से 6 अदद टेबल स्पून। हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में पिसी हुई काली मिर्च। इनके बेक पार्लर वालों का जो टोमेटो केचप है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, चिली गार्लिक सॉस भी, और इनके जामे मशरक और जो आइसक्रीम सिरप है ये आप अपने मशरूबात में अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके सॉसेस में और जो है सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, और साथ में मैं हूँ आपके साथ। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर ज़ईन ज़िया साहब जिन्होंने कहीं इस वक्त जाना है, अफ्तारी पे जाना है आपने, है कितने खुश हैं, अफ्तारी पे जाना है, सारे खुश इस टाइम पे होते हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को कोई अच्छा सा पैगाम आप देना चाहें। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने घर में जितने भी बड़े हैं, 50 साल से बड़े हैं, 60 साल से बड़े, सबको वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में जाते जाते ज़रूर बता दें कि कौन सी जगह है इस्लामाबाद रावलपिंडी में जाके वो वैक्सीनेट करा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 15 सेंटर्स काम कर रहे हैं, ये G6 के अंदर है, G8 के अंदर है, G6 में और पिम्स पॉली क्लिनिक, पिम्स पॉली क्लिनिक और फेडरल जनरल हॉस्पिटल, उसके बाद G9 में CDA का सेंटर है, ओके तरलई में है, बाराको में RFC है, ओके, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लोगों को वैक्सीनेट करें ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और प्लस जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस हैं मेरे ख्याल में वो बहुत सिंपल है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ हमें जो बार बार सुनने को मिलती है कि वो कहते हैं कि हमें वेट करना पड़ गया, तो ये वेट एक यूनिवर्सल फैक्टर है, बट हम कोशिश करें कि सिस्टम्स को रैंप अप करें और वैक्सीनेशन की जो कैपेसिटी वो भी इन्हांस कर रहे हैं। तो जब भी वहाँ पे जाएं, जो स्टाफ है आपके लिए बैठा होता है, उनको थोड़ी सी कदर की निगाह से देखें, और थोड़ा सा वेट करना पड़े तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि रमज़ान जो है वो कुव्वत बर्दाश्त, पेशेंस की। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है ये फ्री हो रही है क्या? जी बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। और कोई अच्छा सा मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि अफ्तार में आपको क्या चीज़ पसंद है? मेरे ख्याल में सब कुछ ही मतलब ठीक है, सब हाँ। बस अफ्तारी होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप किस हॉस्पिटल में होते हैं? मैं जी बिल्कुल मैं हॉस्पिटल सारे देखता हूँ, देखते हैं आप सारे चेकआउट करते हैं? चेकआउट नहीं करते ना जी, चेकिंग करते हैं। चेकआउट तो आप लोगों को करते हैं, आप चेकिंग करते हैं। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, एंड इंशाल्लाह सी यू सून, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अपनी वह तेज़ मैंने कर लिया इसको, जो हमारा पैन है, इसके अंदर आपने जैसे कि आपको पता है स्टर फ्राई में आपको इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं। और इसमें अब जो है मैं सबसे पहले हम गाजर डालेंगे। गाजर, शिमला मिर्च और जो गोभी है उसको इस तरीके से हमने ज़बरदस्त सा तैयार कर लिया है। अब आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी। इस दफ़ा मैं अलग-अलग नहीं कर रही क्योंकि एक तो टाइम शॉर्ट है, रह गया, वरना मैं अलग-अलग हर एक को स्टर फ्राई करती हूँ। अभी हम इसको एक ही दफ़ा में करेंगे ताकि इसके अंदर सीजनिंग सबसे पहले आपने डालनी है, यानी मज़े के बगैर तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़े के बगैर इसमें काली मिर्च थोड़ी सी मैं शामिल कर रही हूँ, आधा पिंच के बराबर, और थोड़ा सा नमक आधा टीस्पून से भी कम। और इसको अब आपने थोड़ा सा ये स्टर फ्राई करना है इस तरीके से, तेज़ आंच कर दें। और साथ में इसके अंदर मैंने सॉसेस डालने, ये मैं डाल रही हूँ विनेगर यानी कि सिरका 1 से 1.5 टीस्पून, और इसमें चिली सॉस जाएगा। इस दफ़ा मैं ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से कर रही हूँ, आप नोट कर लें। हर दफ़ा मैं मुख्तलिफ जो तरीका होता है जो इसका वो मैं चेंज कर देती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये क्यों ऐसे है। ये है सोया सॉस, ये हमने डाला, और इसके अंदर अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स किया आपने, और इसमें मैं बेक पार्लर वालों का जो टोमेटो केचप है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, बचत 20 रुपए की बचत भी है, तो फ़ौरन जाएं
2 से 3 टेबलस्पून इसमें ये शामिल कर रही हूँ। और चिली गार्लिक सॉस ऑप्शनल है, वो जो मिर्चें खाना जब थोड़ा उन्हें चटपटा पसंद है तो वो इसमें 2 टेबलस्पून मैं ये डाल रही हूँ, उसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमने बॉईल कर लिया है इसको हमने बड़े वाले इस जो डिश है इसमें निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं। और इसको इधर रख लेते हैं। वैसे ये क्या था, ये सोया सॉस ही है ना? आई होप सो। ओके नाज़रीन, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, आपको कुकिंग का शौक है? हमारे साथ शायद महमूद साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी। डॉक्टर साहब आपको कुकिंग का शौक है? जी जी, कुकिंग में कभी करते हैं आप? कुकिंग मैं खुद भी कर लेता हूँ। हैं? कुकिंग मैं खुद भी कर लेता हूँ, अच्छी क्या डिशेस चीज़ बना सकता मज़े की बनाते हैं आप? हूँ। मैं चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, वाह जी जी जी, वाह। ये बहुत अच्छी बना लेता हूँ। और उसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छा, भी अच्छे बना लेता हूँ। चावल अच्छे नहीं बनते हैं। चावल से ज़रा थोड़े से मर्द हज़रात, हालांकि शेफ़ सारे दुनिया में मर्द हज़रात हैं। तो जब घर जाते हैं तो वाइफ आपकी माशाल्लाह से क्या पूछती हैं, क्या बनाऊं, क्या शौक से उनको फरमाइश करते हैं? मैं शौक से जो करेले जो भरे होते हैं हाय वो नाज़रीन, खाता हूँ। करेले, हाय हाय हाय, इंशाल्लाह। और कीमा, favorite। कीमा और? करेले और दाल करेले। और इसके अलावा भिंडी, तोरी है जो है जो अजी ज़्यादा तोरियां बड़ी सैया, तोरी घोड़ी चने के खेत में, एक गाना भी है पुराने ज़माने की जो शादियाँ होती थी उसमें गाया जाता था। सॉरी डॉक्टर साहब एक सेकेंड, इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आधी टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपका ना हो, इफ़ यू आर एसिडिक या कुछ ऐसा आपका इशू है। अब ये देखें, ये इसको आपने लेवल कर लिया इस तरीके से, इसके ऊपर ये सारा सॉस जाएगा। आपने जो सब्जियां हैं ना उसको प्लीज़ ज़्यादा कुक ना किया करें, उससे उनकी क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। बस ये आपने लिया और सिर्फ आपने कीमा अच्छी तरह ये हमने लिया, बिस्मिल्लाह, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और कीमे को अच्छी तरीके से, चिकन का कीमा 5 मिनट में जो है वो 10 मिनट में गल जाता है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ये मैंने ऑयल के डाले और साथ ही हम इसमें डाल दें, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ओके, ये हमने कीमा लेके शामिल कर दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक भी साथ साथ शामिल कर दिया। काली मिर्च मैं जब ये कुक हो जाएगा तब इंशाल्लाह डालूंगी। तो अभी एक कसीदा बुर्दा शरीफ पे नाला जावेद है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने देखा माशाल्लाह से जो कसीदा बुर्दा शरीफ है उस पर जो सारी रिसर्च थी नाला जावेद ने बड़े प्यारे तरीके से की और आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि खूबसूरत जो कलाम है ये सब ने कितने खूबसूरती से जो है वो पढ़ा। अब जी आ जाते हैं, आज की जो रेसिपी थी वो थी सॉरी नाज़रीन, पास्ता एक्सपर्ट हैं बेक पार्लर वालों का शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सॉस बन गया, मीट सॉस इसको कहेंगे, स्पैगेटी जिसका बॉलोनेज़ है, ये मीट सॉस है, ये बन गया। इसके अंदर कीमा मैंने सिर्फ काली मिर्च, नमक और कीमा लेके 2 से 4 टेबलस्पून में अच्छी तरह एक पाव को भून लिया था। उसके बाद इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून और टोमेटो केचप बेक पार्लर वालों का वो मैंने इस्तेमाल किया है कोई 4 टेबलस्पून। ये अब हम इसके ऊपर जो पहले सब्जियां भी इसमें ऐड कर दी थी वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो रात में रिपीट में आएगा शो हमारा 11 बजे, उसमें आप देख सकते हैं। आलू मुर्गी भी रेडी है, या आप इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आप सारा। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ अफ्तारी इंशाल्लाह करके जाएंगे कि आपने भी कहीं जाना है? जी जी, इफ्तारी हम इधर ही करेंगे। कहीं जा रहे हैं? इफ्तारी इधर ही करेंगे। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे दोनों मेहमान जो है वो कहीं और अफ्तारी थी उनकी, उधर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाजरीन का। आज के जो हमारे विनर हैं वो किसी को पता नाम का अगर बता दें कि आज के जो हमारे सवाल का जवाब जिन्होंने सही दिया था, सही जवाब नाज़रीन आज के सवाल का आपको बता दूं कि सही जवाब है कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में मौजूद है, वो है सूरत बकरा आयत नंबर 282। ये सही जवाब था और ये जिन खुश नसीब ने दिया है अहमद ने लाहौर से जो कुरानंदाजी हुई थी, सही जवाब जिन जिन ने दिए थे। ब्रेक में भी हमें बहुत सारी कॉल्स आई थी,
तो उसके हवाले से अहमद ने लाहौर से जो है विन कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह आप तक इनका जो गिफ्ट है वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये देखें नाज़रीन, आज का आलू और मुर्गी और साथ में बेक पार्लर वालों का ज़बरदस्त सा ये मैंने जो मीट सॉस के साथ बनाया है पास्ता, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और नई नई चीज़ें बनाएं। आलू गोश्त तो खाया होगा लेकिन आलू मुर्गी कम खाइए। डॉक्टर साहब जाते जाते को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा कौम को ये मैसेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि कोरोना के हवाले से जो एहतियाती तदबीर है वो हमें अपनानी चाहिए और जो हाइजीन के असूल हैं उनको अपनाना चाहिए। ओके, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे हालात में इंशाल्लाह बगैर मास्क के आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए टाइम का पता ही नहीं चला, अभी मैं आई नहीं, डॉक्टर साहब बैठे डॉक्टर साहब मेरे से पहले जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे। नाज़रीन आज का रिपीट जो है वो देखना ना भूलिएगा रात को 11 बजे। बहुत टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी कल शाम को 4:30 बजे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके साथ होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। बहुत ही प्यारे नात ख़्वान हैं मोहम्मद रमीज़, उनकी आवाज़ में खूबसूरत नात रसूल मकबूल, इस पर इख्तिताम पजीर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिल के कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचे ना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर। ये कहना आका आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम।